अल्लाह बोलिएगा। परहेजगार, रोजा रखने वाली, तिलावत करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, वजीफा पढ़ने वाली लड़की का रिश्ता जल्दबाजी में कंजूस, मक्खी चूस, बखील, बेनमाजी, बदअमल इंसान से हो गया। मगर ऐ बेटियों, अगर तू अपने घरों में रहकर मेरी गुफ्तगू सुन रही है तो तू भी ध्यान दे। शौहर के जरा से जुल्म के बाद तुम तलाक का मुतालबा करती हो। होश में आओ, तलाक का मुतालबा मत करो। सर को सजदे में डालकर खुदा से कहो, मौला इस सजदे के सदके में मेरे शौहर को हिदायत का रास्ता दे दे। ये दुआ करो। अब तो लड़कियां भी बड़ा खुश हैं। अगर सेठ मालदार की लड़की है तो बड़ी खुश है। शादी के दिन बाप ने बेटी को स्कूटी दे दिया, कहा बेटी नो टेंशन, जब झगड़ा हो स्टार्ट करके वापस आ जाना। वो काहे को घर बसाने जाए? वो बोलो भाई, वो काहे को घर बसाने जाए? खत्म करना है क्या नोट? हाँ। गलत रिश्ता लग गया। मगर सुनिएगा दिल थाम कर, जब नमाज पढ़े ना तब बाल पकड़ के दूंगा, हट मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। हंसिएगा मत, सुभान अल्लाह भी नहीं कहिएगा अभी। ये सब नहीं चलेगा मेरे घर में। वह औरत दिल ही दिल में रोती थी, अल्लाह मुझ पर भी रहम कर, मेरे जालिम शौहर पे भी रहम कर। अब वो छुप छुप के नमाज पढ़ने लगी। अब सुभान अल्लाह बोलो। छुप छुप के तस्बीह पढ़ने लगी। बोलना होगा। छुप छुप के जिक्र करने लगी। मई जून का महीना, चिलचिलाती धूप, गर्मी से एकदम पसीने में नहाया हुआ एक कंजूस आया, दरवाजे पर एक लात मच के, कहां है? जन्नती औरत वजीफा पढ़ रही थी। जल्दी से तस्बीह को छुपा लिया। कहती हाजिर आ रही हूं। का खाना कभी लाई। फौरन बर्तन वगैरह में खाना निकाला और दिल से ये कहते, मौला मेरे शौहर का जुल्म देख, मेरे सजदों के सदके में मेरे शौहर को हिदायत दे दे। कंजूस के सामने खाना रखा। दिल संभाल के रखिएगा। कंजूस के सामने खाना रखा। कंजूस काहे जाएगा बिस्मिल्लाह पढ़ने? आपसे कम है काऊ? आपसे जरा बराबर कम था काऊ? मेरे नबी की हदीस है कि खाने से पहले और खाने के बाद जो दोनों हाथ धोएगा, अल्लाह उसको एक वजू का सवाब अता करेगा। अब ये सिस्टम भी हमारी दावतों से खत्म है। प्लेट के नीचे टिश्यू पेपर लगा दिया गया, धोने से पहले मत धोइए, खाने के बाद पहुंच के निकल जाइए। क्या हाल है रे भाई? बिन मांगे एक वजू का सवाब आ रहा था, वो भी गया, वो भी गया। समझे? अल्लाह पनाह। कंजूस काहे को बिस्मिल्लाह पढ़ने जा? दनादन सनासन फेंकने लगा। इतनी स्पीड में फेंक रहा है कि पसीने और दाल में फर्क नहीं मालूम हो रहा है। पहले ऐसी नहीं न थी, पहले ऐसा ही था। तवज्जो दीजिएगा। नेकोकार औरत है, घमंडी नहीं, सजदा करने वाली। कनीज़े फातिमा है, कनीज़े सैयदा ज़ैनब। दौड़ के घर के अंदर गई, हाथ पंखा ले आई और प्यार से जालिम शौहर के सामने बैठकर हाथ पंखा हिलाने लगी। ज्यादा खुश मत होइएगा, ये पहले का मौसम था जो मैं बयान कर रहा हूं कि शौहर खाता था तो बीवियां पंखा हिलाती थी। अभी स्टाइल बदल गया, अब बीवियां खाती है, शौहर पंखा हिलाता है। अगर उन औरतों को डांट दीजिए ये क्या हो रहा है, क्या मौलाना चुप रहिए, मेरे बाप ने जमीन बेचकर इसको खरीदा है। ये पंखा नहीं हिलाएगा तो क्या दुम हिलाएगा? दुम हिलाएगा ये। कंजूस खा रहा है, ये पंखा हिला रही है। इतने ही में एक फकीर आ गया, का कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे दे। अब बताइए उस वक्त कंजूस की क्या कैफियत हुई होगी? हैं?
तवज्जो देना, मुंह खुला आंख फटी। ये पागल है क्या? एड्रेस भूल गया, नहीं जानता किसका घर है, खैरात मांगने आ गया। अभी कंजूस सोच रहा है कि क्या जवाब दे। जन्नती औरत ने अपने दुपट्टे का आंचल देखा, एक कोना बंधा था, खोला तो 2-4 रुपये थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के फकीर के बर्तन में रख दिया। फकीर बड़ा मस्त है, वो मुस्कुरा कर कहता है, बेटी अल्लाह तेरी यहां भी हिफाजत करे, अल्लाह तेरी वहां भी हिफाजत करे। दुआएं दिया, फकीर चला। ये भी कल का जमाना था जब फकीर दुआ लेके, खैरात लेके दुआ देता था, समझे। अब का फकीर तो खैरात लेकर तेरे ताले का निशान लेता है कि चाबी कहां बनेगी। फकीर का स्टाइल भी बदल गया। 10 मिनट भी नहीं लगेगा, सुन लो मुझको। औरत ने जैसी खैरात दिया, फकीर गया, बस जालिम उठा और जो मारना शुरू किया औरत को, मगर हर मुक्का पर या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। सुभान अल्लाह तो कहो, या अल्लाह। चिढ़ गया, उठाया दोनों हाथ पर, हवा में नचाया, फेंक दिया, सर दीवार से टकराया, फट गया, बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। का मर जा, जो मेरी दौलत को लुटा दे वो बर्बाद हो जाए तो बेहतर है। औल फुल बकता हुआ घर से निकल गया। लेकिन एक लफ्ज मेरा याद रखिएगा सैफुल्लाह अलीमी का, कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। न जाने कौन सी हवा चली उस गरीब औरत के बदन से, जब हवा मस हुई तो इसकी आंखें खुल गई। आंखें खुली तो चेहरा खून से भरा है। आईना रखकर अपने जख्मों को साफ किया, मरहम पट्टी की। जब जख्म के दर्द में कमी हुई तो भूख ने कहा मैं हूं। जब इसने जमीन पर नजर डाली तो शौहर ने गुस्से में लात मारकर जो रोटियों को फेंका था वो मिट्टियों में अट गई थी। उन रोटियों को अपने पाकीज़ा दुपट्टा से मिट्टियों से साफ कर रही, मिट्टियों से साफ कर रही। बस दिल पकड़ के सुनते जाइए, मिट्टियों से साफ कर रही है। उसके बाद प्लेट में रखकर जैसे ही इरादा किया कि मैं पहला लुकमा खाऊं, वैसे ही एक फ़कीर आ गया। का कोई है जो अल्लाह और रसूल के नाम पर दे दे। औरत सारा ज़ख्म भूल गई, सारी तकलीफ भूल गई, सारा दर्द भूल गई और तमाम रोटियां उठाकर फ़कीर के बर्तन में रख दिया। फ़कीर भी मस्ती में आकर कहता है, बेटी जा, अल्लाह तेरी यहाँ भी हिफाजत करे, अल्लाह तेरी वहाँ भी हिफाजत करे। फ़कीर जब चला है ना, अब मैं रोकूंगा नहीं इसलिए कि वक्त कम है। फ़कीर जब चला है ना तो आजकल के भिकमंगों की तरह नहीं कि हाथर झोला, झोलार भीतरे झोला, तार भीतरे झोला, ऐसी स्टाइल का फकीर नहीं था। बल्कि रोटियां जब लेकर चला है तो रोटियों को हवा में नचाता हुआ और जिक्र परवरदिगार करता हुआ चल रहा है। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इल्लल्लाह 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 का जिक्र लगाता हुआ जा रहा है। इधर से फकीर जा रहा है, उधर से वो कंजूस आ रहा है। कंजूस ने जब देखा फकीर के हाथों में रोटी है तो आंखें मलकर कहता है, ए शाह साहब मेरे मोहल्ले में खैरात। तो फकीर ने मुस्कुरा के कहा, बे जालिम चुप, मोहल्ले की बात करता है, हम तो तेरे घर से लेके आ रहे हैं। इतना सुनना था एकदम दम कांप गया, एक धक्का फकीर को मारा है। फकीर जमीन पर रोटियां बिखर गई। घर पहुंचा है, कहा तुमने खैरात किया? कहाँ किया है? कहा रोटियां तुमने दान की है? कहाँ किया है? का मार भूल गई? का जख्मों से खून टपक रहा है? का दर्द भूल गई? का एहसास तकलीफ में मुब्तला कर रहा है? का मेरी मार को भूल गई? का हड्डी हड्डी के जोड़ जोड़ से तेरे जुल्म की आवाज आ रही है? का फिर भी तुमने खैरात किया? तब औरत एकदम तन के खड़ी हो गई। मारना है मार, ज़बह करना है काट, बूटियां बनाना है बात, काला काटना है काट, टुकड़े करना है काट, मगर एक बात याद रखना, अपने घर के दरवाजे में ताला लगा सकते हो, खुदा और रसूल की मोहब्बत के दरवाजे में ताला नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, ताला नहीं लगा सकते। इतना सुनना था। कहा तुमको ऐसी सजा दूंगा ना कि दुनिया की कोई औरत तेरी मदद न कर सके।
दुनिया की कोई औरत जो है तेरा सहारा न बने। औरत की यूनिटी बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है औरत की यूनिटी। 100 मर्द कहीं रो रहे हो, अगर 99 मर्द रो रहा हो, उसमें एक हंसता हुआ नजर आएगा। इसलिए कि हम मर्दों में इत्तेहाद नहीं है, मगर औरतों की यूनिटी इतनी मजबूत है ना, अगर 100 औरतें बैठी हो, उसमें 99 हंस रही हो, एक को रुला के भेज दीजिए, तमाम औरतें खुद ब खुद रोने लगेंगी, सब रोने लगेंगी। इतनी यूनिटी उसके अंदर है का इसी सजा दूंगा कि दुनिया की कोई ताकत काम न करे। कुदाल उठाया है, अब तो मैं जानता भी नहीं कि आप लोग कुदाल को क्या कहते हैं। कुदाल उठाया है, जमीन को खोदा है, कुछ लंबा डायमीटर रखा है, खड़े खड़े 2-3 आदमी डूब जाए इतना गड्ढा खोदा है, पूरे खानदान की लकड़ी को लगाया है, लगाकर आग लगाई है, इतना हवा दिया है कि आसमान से शोले बात करने लगे, परिंदा गुजरे तो जलकर गिर जाए। तब मुस्कुराता हुआ जालिम उठा है, अब कौन बचाएगा तुम्हें, अब कैसे तू मेरी दौलत को दान करेगी, खैरात करेगी। ये जालिम बढ़ा है परहेजगारी की तरफ, ये जालिम बढ़ा है इबादत की तरफ, ये जालिम बढ़ा है तिलावत की तरफ, ये जालिम बढ़ा है सजदा करने वाले की तरफ, ये जालिम बढ़ा है एक पाक वजूद की तरफ। औरत चुपचाप सर झुकाए, सुभान अल्लाह 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 पढ़ रही है। जालिम गया है, औरत को गोद में उठाया है और लाकर उस जलते हुए तंदूर में भट्टी में फेंक कर ऊपर से पत्थर की चट्टान रख दिया है। जो औरत मेरी दौलत को लुटा दे, उसे जल जाना बेहतर है, मर जाना बेहतर है। अब एकदम सीना तान कर ये जालिम कि मैंने खैरात करने वाली बीवी को जला दिया, अब कौन है जो मेरे अमल पर उंगली उठाएगा। जैसे ही 10 कदम पलटा, आंगन से अपने घर के बरामदे में आया, कान में आवाज आई, अम्मा 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 अम्मा। दर्द है, माँ से प्यार है तो पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अम्मा अम्मा, ये इतना प्यारा लफ्ज है मुसलमानों ना, कि दुनिया का कोई भी इत्र अपने घर की दीवार पे मल दो, हवा का झोंका आएगा, खुशबू चली जाएगी, मगर अम्मा वो मुकद्दस लफ्ज है कि अगर अपने घरों में एक बार बोल दो तो क़यामत तक मोहब्बत की खुशबू निकलती रहती है, वफा की महक निकलती रहती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2 मिनट और बर्दाश्त कर लेना आप मुझको। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम हैं। हजरत अल्लामा शहरयार रजा खान साहब हैं, बहुत बड़े मुफक्किर, बहुत बड़े लेक्चरर, बहुत बड़े खतीब। लफ्ज सुनो, जुमलो सुनो तो अशश करके रह जाओ, उनकी आमद होगी। बस 2 मिनट मुझे सुनो। अम्मा 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 अम्मा, कलेजा कांप गया, धड़कन रुक गई। या अल्लाह, गुस्से में मैंने बीवी को जला दिया, मुझको याद ही नहीं था कि 2.5-3 बरस का बेटा मेरा सो रहा है, अब जाग गया है, माँ को खोज रहा है, मैं माँ कहाँ से दूंगा। हर नेमत दे सकता हूँ, माँ नहीं दे सकता, हर सरमाया दे सकता हूँ, माँ नहीं दे सकता। आगे बढ़कर जागे हुए बच्चे को उठाया है, अब मैं अम्मा अम्मा का पानी पी ले, अम्मा अम्मा ले दूध पी ले, अम्मा अम्मा रसगुल्ला खा ले, अम्मा अम्मा ये चॉकलेट खा ले, अम्मा अम्मा ये शरबत पी ले, अम्मा अम्मा ये खिलौना ले ले, अम्मा अम्मा ये सामान ले ले, अम्मा अम्मा। नहीं, साथ नहीं दे रहे हो आप। सिर्फ मां की रट। शाम तक घूमता रहा, 1 सेकंड भी ऐसा ना आया जब अम्मा न कहा हो। सूरज डूबने से पहले एक बार कहा अम्मा, और बाप की गर्दन पर झूल गया। जालिम समझ गया कि मैंने तो जुल्म के हाथों बीवी को जला दिया, मेरा बेटा भी मेरे गुनाह का शिकार हो गया, मेरा बेटा भी मर गया। कांप गया। अब जनाजा ऐसे लेके चलते हैं बच्चे का, देखिएगा मेरी तरफ, ऐसे लेके चलते हैं ना जनाजा, ऐसे लेकर बच्चे को चल रहा है, ऐसे लेकर चल रहा है, ऐसे लेकर चल रहा है। अगर आप साथ दो ना मेरा, अगर आप साथ दे दो 2 मिनट ना, तो मजा आ जाएगा। दे दोगे साथ? हाँ, चल रहा है, बच्चे को लेके चल रहा है, एकदम तैयार है ना, रेडी है, मुझको मायूस मत कीजिएगा। लेके चल रहा है। अचानक सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया। मुअज्जिन ने मस्जिद के बुलंद मीनारों से अजान की आवाज पुकारी। जैसे ही ये जालिम मस्जिद के दरवाजे पर गया,
मुअज्जिन की आवाज इसके कानों से टकराई, हय्या अला सलाह। पूरा मजमा बोलो, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अचानक जालिम हिल गया, जिसको मुर्दा समझ रहा था ना, उस बेटे को रोड पे सुला दिया, खुद आगे बढ़ा, मस्जिद की चौखट से पेशानी लगा दिया, ए अल्लाह मैं बंदा हूँ, मेरा काम है खता करना, तू अल्लाह है, तेरा काम है अता करना, ए अल्लाह तू मुझे बख्श दे, ए अल्लाह तू मेरी तौबा कबूल कर ले, ए अल्लाह तू मेरे गुनाह को बख्श दे, ए अल्लाह मुझे सजा मिल गई, मेरी औलाद मेरे हाथों से चली गई, मौला बख्श दे, मौला अब नजात दे दे, ए मेरे परवरदिगार रहम कर दे, रहम कर दे, अब कभी गुनाह न करूंगा, अब कभी खता न करूंगा, अब किसी वजूद पे जुल्म न करूंगा। जब तौबा करके पलटा है तो देख रहा है कि जिस बेटे को मुर्दा समझा था वो जमीन पर उठकर बैठ गया है और बाप को हैरत से देख रहा है, बाप को हैरत से देख रहा है। बाप ने बेटे को जिंदगी के साथ देखा, समझ गया कि मेरी दुआ कबूल हुई, अब बेटे को कलेजे से लगाया है। अब कितने घंटे हो गए थे, इतनी तेज आग थी, हड्डियों को भी पानी बनकर बह जाना चाहिए था, राख के वजूद का भी पता नहीं चलेगा। घर पहुंचा है, अंधेरा हो गया है। तेलनी पाड़ा और भद्रेश्वर के मुसलमानों, थोड़ी देर के लिए और जिंदगी का सबूत देना। अंधेरा हो गया, उसने चिराग जलाया, उजाला किया, उस गड्ढे पे नजर पड़ी, बेटे को चूम कर बेटे को बैठाया है। चले अब तो औरत की हड्डी तक खत्म हो गई होगी, चले पत्थर हटाकर उस गड्ढे में मिट्टी भर दें ताकि हम और हमारा बेटा सलामत रहे। आगे बढ़ा, कमर में गमछा बांधकर जैसे ही उसने चट्टान उठाया उसके मुंह से चीख निकल गई। वो क्या देख रहा है कि इतने देर में जिस औरत को जल के खाक हो जाना चाहिए वो जल के मरी नहीं है, आग ही के ऊपर सर को सजदा में रखकर सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला, सुभान रब्बे जलाला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों हाथों को आसमानों पे लहराइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत खूब। शौहर घबरा कर कहता, बेगम तैयार रहिएगा, बेगम ये क्या है? तब औरत ने शान से सर उठाकर कहा, ए जालिम होश में आ, ये तो खलीलुल्लाह की सुन्नत है, तो दुनिया की आग से बची हो, अगर रसूलुल्लाह की सुन्नत हो जाए तो जहन्नम की आग से बच जाऊं, जहन्नम के शोलों से बच जाऊं। अब बताओ, हाँ, वही कर रहे हैं, हाँ, हमको सब याद है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे याद है। क्या इतनी तकरीर सुनने के बाद भी नौजवानों आप मुझको जवाब दो, क्या जब आपकी शादी का दिन आएगा तो डिमांड करोगे? कितने नौजवान हैं जो वादा करते हैं कि हम डिमांड नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। मुझको मत दिखाओ, खुदा देख रहा है, मेरा रसूल देख रहा है। चलो आप हाथ नीचे कर लो। कितने बेटों के बाप हैं जो जहेज लेने से इनकार कर दें? उन बापों से कहता हूं आप अपना हाथ उठाकर सबूत दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। घर को बर्बाद मत करो, घर को बनाओ, घर को बनाओ। आखिरी बात सुन लो, दुल्हन लाते हो, क्या तरीका है रे भाई? जाएगा कमर हिलाते हुए, बाजा बजाते हुए, डांस करते हुए, आएगा वैसे ही खुराफात करते हुए। क्या भाई, कैसे आदमी हो? अबे दरूद पढ़ते जा, दरूद पढ़ते आ, दरूद पढ़ते जा, दरूद पढ़ते आ। और बीवी का हाथ पकड़ के या बीवी को रोक कर दरवाजे पे खड़ा रहा, अंदर मत घुस, घर में मत घुस, बाहर रहा। घर के किसी औरत को बोल गमला में पानी लेके आने को,
जब गमला में पानी लेकर आए ना तो अपनी दुल्हन का दोनों पांव गमला में रख के हिलाओ। पांव जब निकल जाए दुल्हन का तब अपनी माँ बहन बहू बेटी को कहो कि ले जाओ हमारी बीवी को घर में घुसने से पहले हर घर के कोने में इस पानी को छिड़क दो। मेरे नबी कहते हैं कि जिसने ऐसा किया उसका घर बरकतों का खजाना हो गया है। अब मियाँ बीबी दरूद पढ़ते आए। अब जब घर में कदम रखो तो कहो ए मौला दरूद की बरकतों का सदका दे दे। कसम खुदा की कभी तलाक नहीं होगी, कभी तलाक नहीं होगी। कभी इमाम साहब के यहाँ जाकर रोने नहीं पड़ेगा कि तावीज दीजिए बीवी में से बन नहीं रहा है। अबे तावीज पे भरोसा कम कर, अपने किरदार पर भरोसा ज्यादा कर, अपने अमल पे भरोसा ज्यादा कर। अल्लाह का शुक्र है आपके दयार में मदरसा फैजान ताजुश शरिया है। अल्लाह का शुक्र है मदरसा फैजान ताजुश शरिया आधे कट्ठे जमीन पर है, रसूल का घर है। अपना घर तो बनाए हो 3 कट्ठा पर, रसूल अल्लाह का घर आधा कट्ठे पर। कब हमारी गैरत जागेगी, कब हमारी मोहब्बत जागेगी, कब हमारा शौर उठेगा? है कोई जो मेरी मेहनत देखकर मदरसा फैजान ताजुश शरिया के नाम पर 1100 रुपया दे दे? पॉकेट में नहीं है तो देने का वादा कर ले। एक आदमी तो मांगे हैं, अरे 3 4, वाह 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 वाह। इमाम साहब, मौलाना साहब, अब देखिए 4 हाथ उठे, उनको देखिए। पहले यही शुरू करते हैं 1100 रुपया से। सुबह मौलाना इश्तियाक साहब देखिए, आप देखिए देखिए कौन 4 आदमी थे, देखिए एक आदमी इधर से भी हो गए, उधर देख रहे हैं, पहचान रहे लोगों को। हम फिर दोबारा नहीं आएंगे, आप ही को लेना है उनसे। हाँ, आप भी गिन के 1100 लीजिए। सुभान अल्लाह। आप लोग भी वादा किए हैं, पहुंचा दीजिएगा। कई आदमी हो गए? 1 2 3 4 4 8। साहबजान साहब की तरफ से ले लीजिए। एक 1000, ठीक है, बाद में उनसे ले लीजिएगा 1000। नहीं समझे आप, वो अभी 100 दिए हैं, बोले 1000 रुपया बाद में लीजिएगा। अरे आप भी मौलाना साहब घाटे का सौदा करवा दीजिएगा, बेटा उसको उठा ले। आप भी ना घाटे का सौदा करवा दीजिएगा। मेरा ख्याल है कितने हो गए, रुको हम गिनते हैं। 2 3 4 1 5 6 7 8 हैं? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। हिंदुस्तान में रहते हो ना, तो गरीब नवाज का कै ठो कुल होता है? 2 कुल होता है, एक 6 को एक 9 को। कोई है जो ख्वाजा पाक के आखिरी कुल की बरकत लेना चाहते हो? 9वां कोई आदमी है? देखिए अनवर अली, पहचान लिए? 9 आ गए हैं? अनवर अली, सुभान अल्लाह, पहचान लिया ना? कोई खुशकिस्मत 10वां है? नबी जब मेराज से तशरीफ लाए जमीन पर तो 10 आदमी को पकड़ कर कहा, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती, तू जन्नती। कोई 10वां है? या अल्लाह भेज दे। ए देखिए वहां से पीछे तकिए ना, पहचान लिए? हाँ पहचान लिए। एक उनका भी देखिए, नूर हसन साहब, 11 हो गए। एक और कोई आ जाए 12 नंबर पे। लिखिए किसी चीज पे, पोस्टर पे या कागज वहां लिखिए ना। देखिए वो औरत लेके 500 रुपया रखिए उसको। एक आदमी और आ जाओ 12 नंबर पे। मेरे आका तक पहुंचना जरूरी है ना। हम लोग तो हर जलसा में सलाम पढ़ते हैं ना बाद में, हैं? एक 12 वाला आ जाओ 12 नंबर पे। चलो
और भी कोई देना चाहते तो मना नहीं करेंगे। 1100 क्या, कोई 500 भी देना चाहता है तो आ जाए, दे दे। ए आवाज पीछे खनखनाने, हम बोलते नहीं माइकों के खिलाफ, इसलिए कि हमको साल भर तकरीर करना, हम कहा जाएंगे माइक वालों के खिलाफ बोलने। पीछे से भी एक 500 आया, लाइए लाइए, ऐसा है मजमा तोड़िए मत, बहुत बड़े मुखर्रिर आने वाले हैं, शायर भी बहुत बड़े बड़े मिलेंगे आपको, बस थोड़ी सी कोशिश कीजिए। 500 रुपया नहीं दे सकते, 100 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, 100 रुपया भी नहीं है। अरे अपने बाप के नाम पे थोड़ी मांग रहे हैं, रसूल पाक के घर के नाम पे मांग रहे हैं। हाँ 100 रुपया 200 रुपया जो है तो ना भाई, रखो रखो नीचे नीचे रखो, नीचे रखो, हम गिराएंगे अपनी अजमत तो पागल हो जाएगा तुम लोग। 100 रुपया 100 रुपया रख रख रख, गिरा दे गिरा दे गिरा दे। 100 रुपया, मजमा नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे के हाथ से भेजो, जो जहां वही बैठो, रख दो रख दो, हाँ रखिए, एक दूसरे के हाथ से भेजिए, मजमा नहीं टूटना चाहिए, रख दो, बस हो गया। कोई ऐसा है जो आके यहां से ले जाए 10 रुपया? आइए आइए, हाँ कोई 50 दे दे, कोई 100 दे दे, कोई 10 दे दे, कोई 20 दे दे, जिसके पास जो है वही दे दो भाई, वही दे दो। मेरी बातें खत्म हो गई, अब प्रोग्राम क्या होगा वो मौला इश्तियाक साहब समझेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसमें सिर्फ 3 मिनट बाकी है। अब बढ़ा दो, मजमा मत तोड़ो, बढ़ा दो। ए ए ए टोपी वाला, ए जैकेट वाला, पीला जैकेट वाला, ए इधर आ, इधर भी जा, पर्दा के पीछे औरत लोग बैठी है, जा भला, ए अम्मा, ए खाला, दे पैसा दे, जो जो उसके पास भी बहुत रहता है। तो एक को तो भारत में ऐसा आदमी निकला जो औरतों से तकिया फड़वा लिया। हाँ नोटबंदी के टाइम में सब माल निकलवा लिया, जितना छुपा हुआ माल था। ऑनलाइन करना है, अरे बोलना है, अभी करोगे आप? है मौलाना ऑनलाइन है? हाँ एकदम, दुनिया में रहना है तो ऑनलाइन रहना होगा। हाँ और निकाह पढ़ाइएगा, मुंह बना के चले आइएगा, ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं रहेगा तो। हाँ चलिए, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। चलिए एक रिहर्सल था ये, एक प्रैक्टिस थी ये, मरहूम कुर्बान अली साहब की तरफ से 1100 रुपये, सुभान अल्लाह। बार कोड दीजिए उनको, हाँ देते रहिएगा आप लोग, जिनको जो भी देना है इमाम साहब के पास आके, मौलाना साहब के पास। अरे अपना नंबर बताइए हमको, ए मौलाना साहब हमको बताइए, हमको बताइए। 727, नोट करो जी, जो ऑनलाइन है, 7278441046। समझे? जो ऑनलाइन है ऑनलाइन हो जाओ। फिर एक मरतबा बताइए मौलाना साहब, 7278441046। ऑनलाइन करो आप, हाँ ऑनलाइन करो। बातें खत्म। रब की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला नौजवानों ने जो वादा किया है निभाने की तौफीक अता फरमाए। हाँ देखिए मौलाना साहब का बेटा भी पैसा दे रहा है, वाह, और नहीं है, एक ही तो है। सबको शामिल होना चाहिए।